क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ओके, उसकी हेल्प से हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो कॉट स्क्वायर थीटा, वो तो बहुत इजीली हो जाएगा, आप उसकी वैल्यू डाल देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप ऐसा सोचेंगे कि सर कॉट थीटा दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल की हेल्प से ए क्या है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो हाइपोटेनियस फाइंड करो, उसकी हेल्प से साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड करो, फिर उसमें वैल्यू डालो। तो कितना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ये। उससे अच्छा है देखो एक और हम मेथड यूज़ करने वाले हैं, आप सभी को आता ही है लेकिन नया है, फर्स्ट टाइम है इसमें। चलो इसे लिख दो पहले, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके चलो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, बीच में माइनस। ये फॉर्मूला है, आप सभी को बताए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर यानी कि कॉस का कॉस स्क्वायर, बीच में माइनस। ओके चलो गुड। नाउ डू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलो फिर कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू तो हमारे पास है क्या है 7/8 उसका होल स्क्वायर। चलो 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 64, तो 49/64। देखो विदाउट ट्राइंगल का यूज़, विदाउट हाइपोटेनियस फाइंड, डायरेक्टिव वैल्यू आंसर ला दिया। कैसे, आपको फॉर्मूला आने चाहिए 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस। ओके चलो लास्ट में तो कॉट स्क्वायर थीटा ही आया था, तो कितना है 49/64। अगर इधर हम कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड कर रहे हैं, इधर देखो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8 उसका होल स्क्वायर। चलो 7 का क्या हो जाएगा 49 और 8 का क्या हो जाएगा 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 49/64। तो आप देख सकते हो A1 A2 कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, उसका भी आंसर 49/64, इसका भी आंसर 49/64। तो सेम आंसर आ सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किया कैसे वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 कॉट A इक्वल टू 4। हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है होता है कि नहीं होता है। ओके यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आता है कि नहीं। चलो इसका आंसर लाने के लिए हमें क्या चाहिए 10 चाहिए। 10 तो कॉट पे से मिल जाएगा क्योंकि 10 एंड कॉट तो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, लेकिन हमको कॉस एंड साइन भी चाहिए, तो कॉस और साइन के लिए आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। ओके तो चलो पहले तो जो दिया है उसको ट्राइंगल में तो दिखाते हैं क्या होता है। 3 कॉट A इक्वल टू 4, 3 कॉट A इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा कॉट A इक्वल टू 4/3, कॉट A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। तो चलो ट्राइंगल में शो करते हैं उसको। A को इधर रखना है ABC। चलो कॉट का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो ये 4 8 3 एडजेसेंट हो गया ऑपोजिट हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा हाइपोटेनियस। क्यों, हमें कॉस एंड साइन की वैल्यू भी चाहिए ही, तो साइन के फॉर्मूला में क्या आता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस के फॉर्मूला में भी क्या आता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी किसी कुछ भी करके हमें हाइपोटेनियस चाहिए ही चाहिए। ओके तो ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ABC measure angle B is equal to 90 as per Pythagoras।
एज पर पाइथागोरस थियरम। ओके, एज पर पाइथागोरस थियरम तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो फिर से, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 90 एज पर पाइथागोरस थियरम। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 4 का कितना हो जाएगा 16, बी सी स्क्वायर 3 का कितना हो जाएगा 19। ओके, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो चलो स्क्वायर रूट ले लो, तो ए सी इक्वल टू 25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज मिल गया हमें 5। ओके, यानी कि अभी ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। चलो अभी एल एच मतलब फर्स्ट वाली साइड फाइंड करनी है, तो हमें क्या चाहिए, tan ए चाहिए। तो tan ए हम ट्राइंगल पे से भी फाइंड कर सकते हैं और ये कॉट की जो वैल्यू दी है उस पे से भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो tan ए मतलब कॉट का उल्टा, कॉट क्या है 4/3, तो tan ए हो जाएगा 3/4। और एज पर फिगर देखो, tan ए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4। ओके, चलो क्लियर है। ओके, चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिए हुए लिख देते पहले, एल एच एस 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, चलो 1 माइनस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, चलो 1 माइनस 3 का क्या हो जाएगा 9, 4 का 16, 1 प्लस 3 का 9, 1 का 16, 16 1 जा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 कट हो गया, 16 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा 7 और 16 प्लस 9 तो क्या आ जाएगा 25। यानी कि एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 10 वाला है जो 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, उसका आंसर कितना आया 7/25। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है आर एच एस। तो चलो आर एच एस लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, तो पहले कॉस एंड साइन की वैल्यू तो फाइंड करते हैं ना, उसके बिना कैसे चलेगा, तो डायरेक्ट उसमें ही रखते हैं। चलो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5 उसका स्क्वायर, साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5। चलो 4 का कितना होता है 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। चलो 16 माइनस 9/25 यानी 16 में से 9 चला जाएगा तो 7/25। ओके, तो आप देख सकते हैं 10 वाला जो था उसका भी आंसर कितना आया 7/25, और आप देख सकते हैं जो कॉस वाला था उसका भी आंसर कितना आया 7/25। यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो सकता है। गेटिंग और नॉट, क्लियर और नॉट। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी मेजर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो आप देखो ट्राइंगल शो करो, ए बी सी मेजर एंगल बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। ओके, फिर tan ए, चलो तो जो भी दिया होता है हम इधर रखते, तो इधर सी को करेक्ट करके ए कर दो और इधर ए को करेक्ट करते सी कर दो। चलो हमको दिया क्या है tan ए, तो जो दिया है हम लिख देंगे tan ए इक्वल टू 1/√3। तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है ऑपोजिट एडजेसेंट यानी कि √3 इधर 1 उधर। ओके, चलो तो tan दिया है लेकिन हमको चाहिए क्या, देखो साइन ए कॉस ए साइन सी, मतलब हमको साइन एंड कॉस चाहिए। तो हम सभी को पता है कि अगर हमें साइन एंड कॉस का फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है या तो साइन एंड कॉस की वैल्यू भी फाइंड करनी है,
तो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए ही चाहिए। ओके, हाइपोटेनियस चाहिए ही चाहिए। ओके, चलो तो हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एज पर पाइथागोरस थियरम, एज पर पाइथागोरस थियरम। चलो पाइथागोरस थियरम में क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो AC स्क्वायर एज इट इज, AB स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। चलो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 = 4। यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि हाइपोटेनियस हमें मिल गया, क्या मिल गया, 2 मिल गया। ओके, तो आप देख रहे हो कि हम जब से भी 8th चैप्टर स्टार्ट हुआ है 8 नंबर वाला, हम पाइथागोरस तो अप्लाई कर ही रहे हैं क्योंकि हमें सारी साइड की ज़रूरत होती है। ओके, अभी हमको ज़रूरत क्या है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अगर हमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें क्या, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो पहले हम वो ही फाइंड कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। चलो साइन ए का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी उधर से देखो, साइन सी √3/2 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस में 1/2। ओके, यानी कि अगर ट्राइंगल आपको कम्प्लीटली मिल गया, ऑपोजिट मिल गया, एडजेसेंट मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया, फिर तो आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आपने अभी जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए थे वो फाइंड कर लिए। चलो अभी इक्वेशन 1, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए 1/2, कॉस सी 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। चलो वैल्यू पुट कर दी, गेटिंग। चलो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, √3 3, 2 2 ज़ा 4, 3 + 1/4 इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ओके, आंसर आ गया, गेटिंग और नॉट। तो ऐसे ही आपको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की हेल्प से इक्वेशन नंबर 2 खुद फाइंड करना होगा। ओके, वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ कि आप खुद से कर पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाते हो तो ध्यान से फिर से ए वाला स्टेप देख लेना कि साइन ए कॉस ए, देखो कॉस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, √3/2, कॉस सी की जगह पे 1/2, ऐसे आपको वैल्यू मिल जाएगी, तुरंत इजीली मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल PQR Q इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलो पहले ट्राइंगल ही बना देते हैं। PQR Q इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलो PQ इक्वल टू 5, PQ इक्वल टू 5, फिर PR प्लस QR, ये दोनों के मेजरमेंट नहीं दिए हुए हैं, इन दोनों का सिर्फ रिलेशन दिया हुआ है। आपको क्या रिलेशन दिया हुआ है, देखो PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो हाइपोटेनियस का मेजरमेंट यानी कि PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो 25 माइनस QR। तो इधर लिख देने का क्या, 25 माइनस QR, और ये तो QR खुद है ही। ओके, फिर हमें क्या फाइंड करना है, साइन P कॉस P एंड टेन P। अगर हमें साइन P टेन P कॉस P फाइंड करना है
तो हमें ट्राइंगल की तीनों साइड यानी कि ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर मेजर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एज पर पाइथागोरस थियरम। ओके, एज पर पाइथागोरस थियरम। तो चलो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी ये तो हमने लिख दिया है। चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। चलो पी आर मतलब क्या होता है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ओके, प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलो इधर क्या है, ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 625 तीनों साथ में माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ये 25 इधर आ जाएगा, तो 625 माइनस 25 और ये हो जाएगा 50 क्यू आर। तो 625 में से 25 निकालेंगे तो 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, तो 0 0, तो 60/5 क्यू आर, तो उसका मतलब क्यू आर इज इक्वल टू 12। चलो क्यू आर मिल गया, क्यू आर 12 है, तो पी आर 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। यानी कि पाइथागोरस थियरम से हमको ट्रिग्नोमेट्री की मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड यानी कि ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस तीनों तीन मिल गए। यस, अभी हमें फाइंड क्या करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी पी से फाइंड करना है, तो पी से देखना है। ओके, तो साइन पी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12/13, कॉस पी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 5/30, टेन पी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि 12/p। तो आप देख सकते हो कि साइन पी, कॉस पी, टेन पी फाइंड करना बहुत ही ईजी था। मेन मेथड क्या थी कि आप ट्राइंगल की तीनों साइड ले आओ, वो आपकी मेन मेथड थी। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू एंड फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो 10a की जगह पे आप कोई भी थीटा ले सकते हो। तो आपको पता होगा कि हमने जो टेबल रन किया था तो उसमें 1060 इज इक्वल टू क्या था, √3 था, यानी कि √3 इज इक्वल टू क्या होता है 1.73। यानी कि ऐसा नहीं होता कि 10 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलो फिर sec a इक्वल टू 12/5। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, या हाइपोटेनियस का मेजरमेंट ऑलवेज एडजेसेंट और ऑपोजिट से कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यस बड़ा है, तो ये क्या है, राइट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, cos a इज द यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म देखो, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है कोसेका, लेकिन कॉस किसके लिए, कॉस, तो कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का। तो कोसेकेंट कॉस का नहीं है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, ये तो फंक्शन है और एंगल है, इन दोनों का कभी प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ओके, रॉन्ग। साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का मेजरमेंट ऑलवेज साइड से यानी कि ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी हाइपोटेनियस कभी छोटा नहीं हो सकता। ओके, मतलब क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। ओके।